मुहाजिर और अंसार में भाईचारा। मक्का के मुसलमान जब कुफ्फार व मुशरिकीन की तकलीफों से परेशान होकर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल और दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए अपना माल व दौलत, साज व सामान और महबूब वतन को छोड़कर मदीना मुनव्वरा हिजरत कर गए, उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन मुसलमानों की दिलदारी के लिए आपस में भाईचारा कायम फरमाया और मुहाजिरीन यानी वह सहाबा जो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना चले गए, उनमें से एक एक को अंसार यानी वह सहाबा जिन्होंने मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन की नुसरत व मदद की, उनका भाई बना दिया। अंसार ने अपने मुहाजिर भाई के ताउन और इज्जत व एहतराम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके साथ हमदर्दी व मोहब्बत, ईसार व कुर्बानी और मेहरबानी व हुस्ने सुलूक की ऐसी बेहतरीन मिसाल पेश की कि आज तक पूरी दुनिया मिलकर उस जैसी मिसाल पेश नहीं कर सकी। माल व दौलत, जमीन व बागात, बल्कि हर चीज में उनको शरीक कर लिया। मगर मुहाजिरीन ने भी अंसारी भाइयों का हर मामले में साथ दिया और अपनी रोजी की बजाय खुद इंतजाम करने के लिए तिजारत वगैरह का पेशा भी इख्तियार किया। बहरहाल यह रिश्ते मुवाखात इस्लामी तारीख में इत्तेहाद व इत्तेफाक और कौमी यकजहती की ऐसी मिसाल थी जिसने नस्ल व रंग, वतन व मुल्क और तहजीब व तमद्दुन के सारे इम्तियाज को अमली तौर पर खत्म कर डाला। सबसे बेहतरीन दवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दवा कुरान है। फायदा उलमाए किराम फरमाते हैं कि कुरानी आयत के मफहूम के मुताबिक जिस बीमारी के लिए जो आयत मुनासिब हो, उस आयत को पढ़ने से इंशाअल्लाह शिफा होगी और यह साहब ए किराम का मामूल था। मुनक्का से पट्टे वगैरह का इलाज हजरत अबू हिंद दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुनक्का का तोहफा एक बंद थाल में पेश किया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे खोलकर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। मुनक्का बेहतरीन खाना है जो पेटों को मजबूत करता है, पुराने दर्द को खत्म करता है, गुस्से को ठंडा करता है और मुंह की बदबू को जाइल करता है, बलगम को निकालता है और रंग को निखारता है। हजरत सालेह अलैहि सलाम की दावत और कौम का हाल। हजरत सालेह अलैहि सलाम हजरत हूद अलैहि सलाम के तकरीबन 100 साल बाद पैदा हुए। कुरान में उनका तज़किरा 8 जगहों पर आया है। अल्लाह ताला ने उन्हें कौम समूद की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजा था। उस कौम को अपनी शान व शौकत, इज्जत व बड़ाई, फक्र व गुरूर और शिरक व बुत परस्ती पर बड़ा नाज था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें नसीहत करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं। वह इस पैगाम हक को सुनकर नफरत का इजहार करने लगे और हुज्जतबाजी करते हुए नबूवत की सच्चाई के लिए पहाड़ से हामिला ऊंटनी निकालने का मुतालबा करने लगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। अल्लाह ताला ने मुअज्जिजे के तौर पर सख्त चट्टान से ऊंटनी पैदा कर दी, मगर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मुअज्जिजा मिलने के बाद भी इस बदबख्त कौम ने नहीं माना और कुफ्र व नाफरमानी की इस हद तक पहुंच गई कि ऊंटनी को कत्ल कर डाला। और इसी पर बस नहीं किया, बल्कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के कत्ल का भी मंसूबा बना लिया। इस जुर्म अजीम और जालिमाना फैसले पर गैरते इलाही जोश में आई और 3 दिन के बाद एक जोरदार चीख और जमीनी झलझले ने पूरी कौम को तबाह कर डाला। इसके बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ईमान वालों के साथ फलस्तीन हिजरत कर गए। दीमक में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ताला ने बेशुमार मखलूक पैदा फरमाई है। उनमें एक अजीब नाबीना मखलूक दीमक भी है। वह नाबीना होने के बावजूद सर्दी और बारिश से बचने के लिए शानदार और मजबूत टावर नुमा घर बनाती है, जिसकी ऊंचाई उनकी जसामत से हजारों गुना ज्यादा होती है। उन घरों के बनाने में वह मिट्टी और अपने लुआब व फजला का इस्तेमाल करती हैं। उनके घरों में बेशुमार खाने होते हैं, जिनमें भूल भुलैया, छोटी छोटी नहरों के रास्ते और हवा के गुजरने का इंतजाम होता है। आखिर बीनाई से महरूम दीमक को टावर नुमा और शानदार घर बनाने की सलाहियत किसने अता फरमाई? यकीनन ये अल्लाह ही की कारीगरी और उसी की कुदरत का करिश्मा है। जन्नती का दिल पाक व साफ होगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है,
हम उन अहले जन्नत के दिलों से रंजिश व कदूरत को बाहर निकाल देंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी और वह कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको इस मकाम तक पहुंचाया, और अगर अल्लाह हमको न पहुंचाता तो हमारी कभी यहां तक रसाई न होती। इलाज करने वालों के लिए अहम हिदायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी ने बगैर इल्म और तजुर्बे के इलाज किया तो कयामत के दिन उसके बारे में पूछा जाएगा। फायदा मतलब यह है कि अगर हकीम या डॉक्टर की न तजर्बाकारी और अनाड़ीपन की वजह से मरीज को तकलीफ पहुंचती है या वह मर जाता है तो ऐसे हकीम और डॉक्टर की कयामत के दिन गिरफ्त होगी।